करेक्ट चूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस ना। GnRH है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, LH और FSH। ए वाले में FSH हो गया, और जो FSH है उसी वाले स्थान पे आएगा सर्टोली सेल पे काम करता है, और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए काम आता है। और यहाँ फिर LH जो है ये लेडिक सेल पे काम करता है और वहाँ से एंड्रोजन निकालता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में काम आता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स, ठीक, तो ए ऑप्शन है साइमल्टेनियस विथ फर्स्ट क्लीवेज नहीं। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, हाँ यही वाला सही है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ना, करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन ए इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल, हाँ ठीक है, नॉन प्राइमेट में स्ट्रेस साइकिल होता है और जो प्राइमेट मैमल होती हैं उन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मीनोपाज, नहीं मीनोपाज नहीं कहते, इसे मीनार्जी का बोलते हैं, फर्स्ट वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ सही है। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्जी एंड मेनोपाज, सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें A C D, ऑप्शन सी। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, oogenesis जो होता है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही हो जाता है फीमेल में। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, प्लासेंटा से होता है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सही है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं ना। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन 3। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, ऑप्शन डी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, ठीक। कैपेसिटेशन अकर्स इन, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के पहले देखिए वो टेस्टिस में बनता है तो फिर रेटे टेस्टिस के द्वारा बाहर आता है थ्रो वास इफ्रेंसिया के ना, तो इसका होगा रेटे टेस्टिस, इफरेंट डक्टियोल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पहला वाला ऑप्शन सही है इसका। असर्शन क्या है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, हाँ सही है असर्शन। फिर इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन 1। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, ठीक, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये तो होता है, सही है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो होता ही होता है। और रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इसका कोई रोल नहीं है पार्चुरेशन में। चेंजेज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, तो GnRH को कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑप्शन सी। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, हाँ सही है। द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टस ओनली, नहीं, जॉल्ट से भी हो सकता है, साइकिलिंग से भी हो सकता है, हॉर्स राइडिंग से भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट इज टू ऑप्शन ए। प्लासेंटा क्या करता है, ये HCG रिलीज करता है प्रेगनेंसी के टाइम में। जोना पेलुसिडा क्या करता है, ये लेयर ओवम का। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस करते हैं, और लेडिक सेल जो है ये एंड्रोजन रिलीज करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम, ओवुलेशन मतलब फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ना, हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक, हाँ ये तो सही है। प्रोजेस्टेरॉन हाई कंसनट्रेशन में नहीं होता है, इसका भी लो कंसनट्रेशन नहीं होता है, एलएच का, एफएसएच का भी नहीं होता है, एलएच और एफएसएच तो पीक लेवल पे होते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही है इसका, हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो इसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, और स्पर्मिएशन क्या होता है, जब सेमिनिफेरस टेब्यूल में स्पर्म रिलीज होता है तो उसे स्पर्मिएशन बोलते हैं, जिसका ऑप्शन डी होगा। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस टेब्यूल, ठीक। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, तो जब स्पर्म और ओवम दोनों साइमल्टेनियसली इम्प्लोरी स्थिमेटिक जंक्शन पे आ जाएं तभी होगा, तो ऑप्शन डी इसका होगा। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू इम्प्लोरी स्थिमेटिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, याद कर लीजिए इसे, एक्टोडर्म और मीजोडर्म का बना होता है। वास डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, हाँ सही है ये वाला। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन 4। हार्मोन सिक्रीटेड बाई द प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, एससीजी रिलीज होता है, एचपीएल होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, बाद में रिलैक्सिन भी सिक्रीट करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, नहीं ये तो बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे ना। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, सही है ये वाला सही है। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सही है। LH ट्रिगर ओवुलेशन इन ओवरी, ये भी सही है, मतलब पहला वाला ही इनकरेक्ट है ये वाला। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो पहले सेमिनिफेरस टेब्यूल, फिर सी वाला देखिए सही है, सेमिनिफेरस टेब्यूल, फिर रेटे टेस्टिस में आता है, वहाँ से वासा डिफरेंशिया द्वारा एपिडिडाइमिस में आता है, फिर एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है, फिर यूरेथ्रा में आता है और यूरेथ्रल मीटस के द्वारा बाहर सिक्रीट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। नो न्यू फॉलिकल इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, मतलब बोल रहा है नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, क्यों नहीं नया डेवलप होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, गलत, भरे पड़े रहते हैं सब। हाँ, FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नहीं। LH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नहीं। बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, हाँ इसीलिए नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है, हाँ। तो पहला ऑप्शन है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमिट, हाँ दोनों में हैप्लॉइड गैमिट बनते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमिट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, नहीं, गलत है। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, नहीं ये भी गलत है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ ये सही, दोनों में सही है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, नहीं, मान लीजिए मेल में तो प्यूबर्टी होता है लेकिन फीमेल में जो है वो तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाता है, तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है इसका, जो होल्ड नहीं करा, BCE ऑप्शन 4।
मॉन्स प्यूबिस क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। एंड्रम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल में होता है। ट्रोफो एक्टोडर्म क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन में होता है। निबनकर्ण क्या है? स्पर्म में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? तो इसे सिक्रीट करता है कार्पस ल्यूटियम, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो इनफंडिबुलम तो होता ही है, एम्पुला भी होता है, इस्थमस भी होता है, यूट्राइन फंडस है जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, यूट्रस का पार्ट है। रिसेप्टर फॉर्म स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट ऑन, जोना पेलिसुडा पे प्रेजेंट होता है, यही पॉलीस्पर्मी को रोकता है। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर, इसे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन को ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। असर्शन क्या है? FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिक सेल इन मेल, नहीं गलत। लेडिक सेल पे जो है ना LH काम करता है मेल में, FSH तो सर्टोली सेल पे काम करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट्स एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बींग, सही। असर्शन गलत है और रीजन सही है, बी वाला ऑप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी, सही है। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ये भी सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन ना, इनहिबिन का रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो डी वाला है। इनहिबिन जो प्रोड्यूस होता है ग्रेनुलोसा सेल से इन ओवरी एंड इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ FSH को।